ओम शांति। अव्यक्त वतन से बाप दादा ने दादी गुलजार जी के तन द्वारा हम बच्चों को एक विशेष सौगात दी। बाप दादा कहते यह सौगात बुद्धि रूपी तिजोरी में सदा संभाल कर रखना। दादी कहती आज जब मैं वतन गई तो सभी बच्चों की ओर से बाबा को याद प्यार दी और अर्जी डाली। ब्रह्मा बाबा को भी अर्जी डाली तो ब्रह्मा बाबा यही बोले कि मेरा हाथ तो शिव बाबा के पास है, जो कराएंगे हम वही करेंगे। हमने शिव बाबा से बोला, बाबा इतने सभी आपके बच्चे आए हुए हैं, आप सभी की आशाएं पूर्ण करने वाले हो, बाबा एक आस हमारी पूर्ण कर दो। तो बाबा ने फौरन एक डाल दिखाई जिसके बीच में लिखा हुआ था, भावी टाले नहीं टले। तो हमने बाबा को कहा, अगर यही भावी है तो सभी बच्चे जो इकट्ठा हुए हैं वे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों से मिलना चाहते हैं। बाप दादा ने कहा, जैसे हमेशा बाप दादा बच्चों से मिलते हैं वैसे आज भी बच्चों से मिलेंगे। फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से कहा कि आपकी क्या राय है। शिव बाबा ने कहा कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बाप और बच्चा समान होता है, तो मैं भी मुरब्बी बच्चे की राय बिना कुछ नहीं कर सकता हूं। पहले बाप फिर बच्चा, अभी है पहले बच्चा फिर बाप। तो यही वतन में देखा, दोनों ही एक समान और एक दो के बहुत स्नेह और प्रेम में थे। जैसे दो मित्र मिलते हैं ऐसे ही बाप दादा दोनों आपस में रूहान की सीन दिखाई दे रही थी। ब्रह्मा बाबा कहे जो आज्ञा और शिव बाबा कहे जो बच्चे की राय, दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। हमने कहा, एक सेकंड के लिए बच्चों से मुलाकात करके आइए। उस समय दोनों की तरफ देखा तो आंखों से ऐसा लगा कि जो शिव बाबा ने कहा वह ब्रह्मा बाबा को मंजूर था। तत्पश्चात बाप दादा गुलजार संदेशी के तन में पधारे और बोले, आपको आकारी बनाने बाप दादा अभी भी कायम है और कायम रहेगा। अभी बाप दादा आप रूहानी रत्नों से मिल विदाई लेते हैं, फिर मिलेंगे। जो होता है उसमें कल्याण है। बाप दादा और कल्याण, और कोई शब्द नहीं। बस बाप दादा ने यही दो मधुर बोल बोले और वापस अव्यक्त वतन में जाकर संदेशी से कहा, प्यार और याद जैसे इस समय हर एक के अंदर बाबा देख कर आए हैं, ऐसे ही याद और प्यार हमेशा कायम रखेंगे। यह याद और प्यार जैसे कि एक रस्सी है, इस रस्सी को कायम रखना। इस रस्सी के जरिए बीच में मिलते रहेंगे। बाबा ने कहा, स्थापना का कार्य जो और जैसे आदि से चला है अंत तक ऐसे ही चलेगा, अंतर नहीं। जिन बच्चों को बाबा निमित्त रखते हैं उन्हों द्वारा
बाप दादा सभी बच्चों को डायरेक्शन देते रहेंगे और बच्चे अनुभव करते रहेंगे कि कैसे बाप दादा की इकट्ठी डायरेक्शन होगी। संगम युग पर बाप दादा दोनों को अलग नहीं देखना होना। बाबा ने कहा सभी को दो शब्द कहना, अटल और अखंड। यह बाप दादा दोनों की सौगात है। जैसे कोई बड़े लोग कहाँ जाते हैं तो सौगात देते हैं, ऐसे बाप दादा ने दोनों ही दो शब्दों की सौगात देते हैं, अटल और अखंड। इसे बुद्धि रूपी तिजोरी में ऐसा रखें जो कितना भी कोई चुराने की कोशिश करे तो भी सौगात साथ रहे। फिर बाबा ने कहा अब थोड़े समय के लिए विदाई लेता हूं, फिर जैसे जैसे कार्य होगा डायरेक्शन देता रहूंगा। अर्थात बाप दादा ने हम बच्चों को बुद्धि रूपी तिजोरी में संभाल कर रखने के लिए दो विशेष रत्न दिए, अटल और अखंड। सदा स्मृति में रहे कि ड्रामा में जो भी सीन चल रही है, जो सीन हो चुकी है और जो आने वाली है, वह अटल है, अखंड है। ड्रामा की भावी जो बनी हुई है वह एक्यूरेट सेकेंड बाय सेकेंड चलती रहती है। इसीलिए बाबा कहते कैसी भी परिस्थिति आए तो निश्चय एक बाप पर ऐसा अखंड रहे कि स्वतः और सहज विजय प्राप्त हो। क्योंकि जो बच्चे निश्चय बुद्धि होते हैं वे ही निश्चिंत रहते हैं, अचल रहते हैं, अडोल रहते हैं, अटल रहते हैं, अखंड रहते हैं। इसीलिए बाबा ने विशेष इशारा दिया कि याद और प्यार सदा रहे। याद और प्यार रहेगा तो बाबा का डायरेक्शन मिलता रहेगा। बाबा भी हम बच्चों से मिलते रहेंगे, समय समय पर हमें टचिंग इशारे देते रहेंगे। क्योंकि प्यार और याद ऐसी रस्सी है जिसके आधार पर बाबा हम बच्चों के सदा साथ रहते हैं, साथी बनकर हर कार्य में हमारी मदद करते हैं। तो सदा याद और प्यार कायम रहे तो बाबा का हाथ और साथ सदा कायम रहेगा। उनका सहयोग, उनके इशारे, उनका डायरेक्शन हमें मिलता रहेगा। अच्छा, ये विशेष संदेश था 21 जनवरी 1969 को अमृत बेले के समय का। अच्छा, ओम शांति।